बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे तो और अपनी छुट्टियों को अच्छी तरह से खूब इंजॉय कर रहे होंगे और खूब जो है वो टाइम अपना ज़ाया भी कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हमारा जो लेक्चर है, इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया था वो एफएससी पार्ट 2 पर किया था। तो उसके बाद आज हम जो अपना लेक्चर करेंगे वो एफएससी पार्ट 1 पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस एफएससी के इंट्रोडक्शन, इस एफएससी पार्ट 1 के मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें कि इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है। बेटा याद, पहले तो हम सबको पता है कि हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ के अंदर टोटल जो चैप्टर्स हैं वो है 1 से 14 तक। टोटल 14 चैप्टर्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब उनमें से इस फर्स्ट ईयर के आगे बेटा दो पोर्शन है। एक पोर्शन है बेटा सारा अलजेब्रा का, सारा अलजेब्रा का एक पोर्शन है। ठीक है, और एक पोर्शन इसका है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है जी, ये दो पोर्शंस हैं इसके, एक अलजेब्रा का पोर्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। तो इसमें याद रखना है कि जो अलजेब्रा है उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं आपके वो है जी चैप्टर नंबर 1 से 8 तक, यानी कि जो आपके पहले 8 चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे किसमें है, अलजेब्रा में। और दूसरे उसके बाद चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक जो अगले 6 चैप्टर्स हैं वो किसमें है, ट्रिग्नोमेट्री में। बेटा एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है वो ज्यादातर आपकी 9th और 10th क्लास के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। इस वजह से बच्चों की डिमांड पर मैं पहले जो है वो अलजेब्रे वाला पोर्शन नहीं करवा रहा। हम जो पहले पोर्शन करेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्री का। उसकी वजह ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो काफी ज्यादा फॉर्मूलाज मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब के अंदर जो है वो काफी फॉर्मूलाज जो है वो मौजूद हैं। कुछ फार्मूलाज को बच्चे रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, जैसे आपका 10th, जब हम 10th चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर कुछ फार्मूलाज आएंगे अलाइड एंगल्स। ठीक है, अब वो अलाइड एंगल्स के काफी फार्मूलाज जो है वो एक ही पेज के अंदर लिखे हुए हैं। जैसे वहां पर एक फार्मूला जो है वो इस तरह से लिखा हुआ जी, cos π/2 माइनस थीटा। अब हमें पता है कि जो cos है वो चेंज हो जाता है sin थीटा में। ओके, अब वो क्यों चेंज होता है, क्यों नहीं चेंज होता, अक्सर फॉर्मूलाज में यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, वो क्यों आता है, किस वजह से आता है, किस तरीके से आता है, वो सारी बातें जो है जब हम 10th चैप्टर में जाएंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री में। और याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 50+ मार्क्स का जो आपका पेपर है, 50+ मार्क्स का पेपर वो आपका ट्रिग्नोमेट्री में से आता है। ठीक है, तो इस वजह से इस पोर्शन को करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आज हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक सेक्सोडेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर डिग्री, मिनट और सेकंड आएगा। ये कुछ चीजें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम कोई ज्यादा काम नहीं करेंगे, सिर्फ 2 या 3 डेफिनेशन हमने करनी है। जैसे हमने एफएससी पार्ट 2 का लेक्चर दिया था उसमें मैंने सिर्फ फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो उसी तरह यहाँ पर भी आज हम बहुत ज्यादा काम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है, एंगल क्या है, एंगल की टाइप्स क्या है, और एक डिग्री, मिनट, सेकंड वाला एक छोटा सा पोर्शन आएगा सेक्सोडेसिमल सिस्टम का, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना काम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी ने इसको लिखना है तो वो लिख भी ले अपने रजिस्टर से। हाँ, रजिस्टर से मुझे याद आया एक और बात ये कि आप लोग जो है वो, मैंने जितने भी मैट्रिक और एफएससी के अभी तक लेक्चर दिए, मैंने हर लेक्चर में बच्चों से यही कहा है कि बेटा आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर जो है वो लाजमी बनाने हैं, क्योंकि मैं तो अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी कर दूंगा, लेकिन उसके बाद लिखने की जिम्मेदारी, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ठीक है, आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आई थी। ऑन डिमांड कोई लेक्चर चाहता है बंदा कि अगर किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं वो भी समझा दूंगा, लेकिन अपने रजिस्टर, नीट रजिस्टर जो है वो लाजमी बनाएं। जो काम मैं करवाऊं उसको लिखें। उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी कोई कमी कोताही रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सर मुझे यहाँ से नहीं पता चला, तो उसको अगले लेक्चर में हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। ओके, अब हम इधर आते हैं। ले जी, आज के बाद आज बेटा जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है। बेटा यहाँ पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा है,
हमने यहाँ पे आज पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि जी इसका इंट्रोडक्शन क्या है, और ये आपका है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 है ये आपका, ठीक है। इसके बारे में आज हमने स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन में बेटा आपको यहाँ पे एक वर्ड नजर आ रहा है, वर्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, और इस एक वर्ड के अंदर 3 वर्ड्स मौजूद हैं। अगर आप गौर करें यहां से, एक वर्ड है इसका ट्राई, ठीक है, दूसरा वर्ड है इसका गोनो, और तीसरा वर्ड है इसका मेट्रोन। ये 3 वर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ट्राई का मतलब है बेटा 3, गोनो का मतलब है जी एंगल्स, और बेटा मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, मेट्रोन का मतलब है जी मेजरमेंट। अब जरा सोचें अपने दिमाग में सोचें कि कौन सी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है हमारे प्लेन के अंदर जिसके 3 एंगल्स होते हैं। क्या वो रेक्टेंगल है? नो, 4 एंगल्स होते हैं। क्या वो स्क्वायर है? नहीं, 4 एंगल्स होते हैं उसमें। क्या वो पैरेललोग्राम है? नहीं, उसके अंदर भी कितने एंगल्स होते हैं? 4। इसका मतलब यह है कि हमें, आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि कौन सी ऐसी डायग्राम है, कि कौन सी ऐसी शेप है जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, और वो हमारी शेप कौन सी है? वो है जी ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल जो है वो एक ऐसी शेप है जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं। इसका मतलब हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ, किसके राउंड अबाउट घूमती है? ट्रायंगल्स के राउंड अबाउट जो है वो घूम रही होती है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड्स का मुरक्कब है, 3 वर्ड्स की जमा है। ट्राई मींस 3, गोनो मीन एंगल्स, एंड मेट्रॉन मींस मेजरमेंट, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मेट्री लिख देते हैं, मतलब वो मेट्री नहीं है, वो मेट्रॉन है, जिसको जब हम इकट्ठा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है वो। So that's why measurement of 3 angles, 3 एंगल्स की मेजरमेंट, ठीक है। अब वो आपने 10th क्लास में जो आपने 7 चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर आ जाता था जी टेन थीटा, उसके बाद इसके उलट क्या आते थे जी साइन थीटा के, वो था जी कोसेकेंट थीटा, फिर आता था जी हमारा सीकेंट थीटा, उसके बाद आ जाता था हमारा जी कोट थीटा। ये सारे जो है वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर्स के अंदर आज हमने डिस्कस करना है कि हमारे एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे एंगल्स की आगे डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो इसको बेटा देख लें एक दफा, मैं इसको ब्रेस करने लगा हूं। ले बेटा जी, अब हमने बात करनी है एंगल्स की, कि बेटा एंगल क्या होता है, ठीक है। अब बेटा देखिए, एंगल बड़ी सिंपल सी बात है। वो कहता है जी जो एंगल है वो क्या है जी? एंगल हमेशा जो है 2 नॉन कोलिनियर रेज, 2 नॉन कोलिनियर रेज से मिलकर बनता है, ठीक है। विच हैज वन कॉमन एंड पॉइंट, जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। बेटा सबसे पहली बात हमें पता है कि हमारी जो रे है उसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको अगर यहां से बनाएं तो इस एरो का मतलब है ये रे आगे चलती जा रही है, ठीक है, और ये इसका क्या है? कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है जी। कॉमन एंड पॉइंट का जो दूसरा नाम है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स कहता है एक छोटा सा कोना, कोने को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। अब उसने क्या कहा कि रेज नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो एक ही लाइन के ऊपर हो, बट ये दोनों रेज क्या है? नॉन कोलिनियर है। इट मींस कि अगर हम यहां से कोई 2 रेज बना लें, ये इस तरीके से, यहां से ये 2 रेज हमने यहां से बना ली है, तो यहां पर ये इनका क्या है? एक कॉमन एंड पॉइंट है। ये आप क्या ले लीजिए, ये आपकी रे 1 है, ठीक है, ये आपकी रे 1 है, और इसको हम कह दीजिए कि ये आपकी रे 2 है। तो ये क्या है इनका? ये इनका है कॉमन एंड पॉइंट, और इस कॉमन एंड पॉइंट का जो दूसरा नाम है उसको वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। इस कॉमन एंड पॉइंट को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो इनके दरमियान में है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा है एंगल, और एंगल को हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है जी हमारा? ये होता है जी हमारा
थीटा, इसको हमेशा थीटा से डिनोट किया जाता है। यानी कि अगर किसी को ना डालना है तो बेटा आप इस तरह से लिखे और दरमियान में आप एक छोटी सी लाइन लगा दें, ये आपका क्या होगा, थीटा का साइन होगा। उसके बाद अभी मैंने बात की, ये तो हो गया एंगल, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये एंगल जो है वो हमेशा दो नॉन कोलिनियर रेस से मिलकर बनता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो एक एंड पॉइंट है वो कॉमन होता है और उस कॉमन एंड पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स का। और ये जो रेज हैं इस एंगल की, ये जो रेज हैं, इन एंगल्स को कहा जाता है, इन रेज को कहा जाता है आर्म्स ऑफ द एंगल। ये एंगल की आर्म्स होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये है, यहां से अगर हम कोई रे बनाए, ये एक रे है, ठीक है, और ये दूसरी है, ओके। अब यहां पर ये मैंने एक रे बनाई, ये इनका क्या है, एक कॉमन एंड पॉइंट है और ये आगे जो है वो चलती जा रही है। अब इनके दरमियान में ये एंगल बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब इस ये जो रेज हैं वो इस एंगल्स की क्या होती हैं, आर्म्स होती हैं, ठीक है। इसको याद रखना है आपने, ये जो रेज हैं वो इस एंगल की आर्म्स होती हैं। अब उसके बाद बेटा याद रखना है कि एक हमारे पास इन एंगल्स को थोड़ा सा हम और डिस्कस करें तो इस एंगल की बेटा हमारे पास एक होती है, एक साइड को कहा जाता है इनिशियल साइड और एक साइड को कहा जाता है टर्मिनल साइड। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारी इनिशियल साइड कौन सी होगी और टर्मिनल। अब देखें ना, आपके पास ये एंगल है, ठीक है, लेकिन ये मैंने क्या बना दिया है, उसका एंगल बना दिया। अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो है वो इनिशियल साइड कौन सी है और हमारी टर्मिनल साइड जो है वो कौन सी है। अब ये भी तो पता चलना चाहिए हमें, लेकिन उसके लिए हम पहले एक चीज डिस्कस करेंगे। हम चीज डिस्कस ये करेंगे कि हमारे जो एंगल हैं वो बेटा होते हैं दो तरह के। एक एंगल हमारा होता है क्लॉकवाइज एंगल और दूसरा एंगल हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है। जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका दूसरा नाम होता है काउंटर क्लॉकवाइज, ये इसका दूसरा नाम होता है, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम होगा। अब बेटा याद रखना है क्लॉकवाइज क्या है, हम यहाँ पे क्लॉक बनाते हैं, ठीक है। ये जी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये दरमियान में जी हमारी जो है वो बन गई है जी, दोनों जो है वो 12 के ऊपर है। अब देखिए जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ये जब हम ऐसे मूव करेंगे, ये किस शेप में है, ये क्लॉकवाइज शेप में है। इट मींस कि अगर मैं इस एरो को यहाँ पर ऐसे लगा देता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये किस शेप में है, ये क्लॉकवाइज शेप में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके उलट मूव करता हूँ रेसिप्रोकल, तो वो फिर किस में चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसके लिए जब हम यहाँ से ये एंगल बनाएंगे उसको हम कहेंगे कि ले जी ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं इस तरफ। अगर आप यहां से देखें तो हम ऐसे मूव करेंगे तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप इस तरफ ऐसे मूव करेंगे तो ये आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब सवाल आ जाता है, अभी भी सवाल हमारा वहीं पर है, वो क्या है, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। तो बेटा एक चीज पहले तो मैं एक लास्ट चीज आपको बता दूं कि जो क्लॉकवाइज एंगल है वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब देखें, याद रखना है कि एंगल जहां से शुरू होगा, ये एंगल कहां से शुरू हुआ है, यहां से, ये एंगल शुरू हुआ है यहां से, एंड कहां पर हो रहा है, जहां एरो होगा वहां पर आपके एंगल का एंड होगा। तो इसका मतलब ये है कि जहां से वो स्टार्ट होगा उस साइड को हम नाम देंगे इनिशियल साइड का, और जहां पर वो एंड हो रहा है उस साइड को हम नाम देंगे टर्मिनल साइड का। उसी तरह यहां पर, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है तो ये आपकी साइड क्या है, ये आपकी इनिशियल साइड है, ठीक है। और जहां पर ये एरो है यहां एंड हो रहा है तो ये आपकी क्या है, टर्मिनल साइड है, ठीक है बच्चे। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रॉन, यानी कि तीन एंगल्स की मेजरमेंट, और वो किस में होती है, ट्राइंगल में होती है। उसके बाद हमने आज पढ़ा थोड़ा सा एंगल्स के बारे में, ठीक है। पहले देख लिया कि एंगल्स क्या होते हैं, उसके बाद एंगल्स को हमने देखा कि उसके अंदर एंगल्स की आर्म क्या है, हमारा वर्टेक्स जो है वो क्या होता है, उनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, रे का वैसे भी सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, ये सीख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि हम जब एंगल बनाते हैं तो हमारी इनिशियल और टर्मिनल साइड का हमें कैसे पता चलता है। तो उससे पहले हमने ये सीखा कि हमारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स जो है वो कौन से होते हैं।
ठीक है। और उसके बाद जब हमने क्लॉकवाइज देखा तो ये हमारा क्या था जी, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज में हम ऐसे चल रहे हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो ये होगा, तो इट मींस कि ये वाला जो आपका एंगल है ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा। ठीक है जी। तो आज के लिए ये आपका एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट काम होगा उसमें हम जो अपने लेक्चर्स को मजीद जो है वो आगे लेके चलेंगे। आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे क्योंकि ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो बच्चे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ी हमने, उसके बाद हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा और एंगल्स की कुछ जो टाइप्स है उनके बारे में पढ़ा, जिसमें आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टाइप है, और एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। और फिर हमने ये पढ़ा कि इनिशियल साइड क्या होती है और टर्मिनल साइड क्या होती है। तो होप सो बच्चों कि आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है। अब एक चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं बार बार आप लोगों से यही बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा छुट्टियों को आप लोगों ने एंजॉय कर लिया है, अब आप इनको छोड़ दें, अब आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। जो काम मैं करवाता जो है ना उसका रोज लिखते जाए, उसकी प्रैक्टिस करें, अपने नीट रजिस्टर्स बनाएं, क्योंकि नीट रजिस्टर्स बनाने का ये फायदा होगा कि वो आपके अपने हाथ से लिखे होंगे, आपको पता होगा कि आपने कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, और जब आप बोर्ड के पेपर में आपने तैयारी करनी होगी तो आपको अपने रजिस्टर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जब रजिस्टर ढूंढने पड़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जिसको आलसी हम कहते हैं, ठीक है, जिसको लेजीनेस हम कहते हैं, वो आ जाती है बच्चों में, और क्या करते हैं जो बाजार से वो की बुक्स ले आते हैं। अब वो एंड टाइम पे जब की बुक्स लेके आते हैं उनमें सवाल जो है वो बड़े और तरीके से लिखे होते हैं, तो समझ में नहीं आते। ठीक है। तो इस वजह से मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने नीट रजिस्टर्स जो हैं वो लाजमी बनाइएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, मेरा ऑर्डर तो चले आप आज वैसे नहीं समझते, चले बाहर रिक्वेस्ट ही समझ लें मेरी कि आप लोग जो है अपने रजिस्टर जो हैं वो लाजमी बनाएंगे। ठीक है। तो होप सो इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।